हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सामान्य विज्ञान से संबंधित मॉडल पेपर जो लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम में अब कुछ ही दिन बचे हैं, उससे से संबंधित हम चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में मॉडल पेपर के बारे में, जिसमें हम केवल जो सेकंड पेपर होता है सामान्य विज्ञान का उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो जीके का है वो मॉडल पेपर इसमें शामिल नहीं है। इसमें केवल हम 100 क्वेश्चन की बात करेंगे, जिसमें केवल एंड केवल साइंस के क्वेश्चन होंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं, इस मॉडल पेपर के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा आईसीबीएन के नियमों के विरुद्ध है? कौन सा आईसीबीएन के विरुद्ध है? तो सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए, हस्तलिखित वैज्ञानिक नाम को रेखांकित करना चाहिए। प्रत्येक प्रजाति का एक वंश नाम और एक जाति संकेत पद होना चाहिए। सही है। वैज्ञानिक नाम लैटिन में होते हैं और इन्हें इटैलिक करना चाहिए। और ऑप्शन नंबर डी है, वंश नाम और जातीय नाम छोटे अक्षर से शुरू करते हुए लिखने चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, वंश का नाम और जातीय नाम छोटे अक्षर से शुरू करते हुए लिखना चाहिए। तो हमेशा जो आईसीबीएन के नियम में के अनुसार जब हम वैज्ञानिक नाम लिखते हैं तो उसमें वंश का नाम बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं, जबकि जातीय नाम छोटे अक्षरों से शुरू करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो आईसीबीएन के नियमों का पालन नहीं करते हैं। इसके अलावा हस्तलिखित वैज्ञानिक नाम को रेखांकित करना चाहिए। प्रत्येक प्रजाति का एक वंश नाम और एक जाति संकेत पद होना चाहिए। सही है। वैज्ञानिक नाम लैटिन में होते हैं और इन्हें इटैलिक करना चाहिए। अब इसका एक एग्जाम्पल देखें, मैग्नीफेरा इंडिका जो किसका है? वैज्ञानिक नाम, आम का वैज्ञानिक नाम है मैग्नीफेरा इंडिका, जिसे हम इस प्रकार से लिखते हैं। अब इसके नीचे अंडरलाइन कर देते हैं, क्योंकि ये हम तीसरे अक्षर में लिख नहीं पाते हैं, इसलिए इसका नाम ये इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, फ्लोरिडियन स्टार्च की संरचना किसके समान होती है? क्या ये मड और सेल्यूलोज के समान होती हैं? क्या ये एमाइलो, पेक्टिन और ग्लाइकोजन के समान होती है? या फिर ये मैनिटोल और एलिजिन के समान होती है? या फिर लेमिनेरिन और सेल्यूलोज की बनी होती है? तो ये जो फ्लोरिडियन स्टार्च होता है ये लाल शैवालों में पाया जाता है। लाल शैवालों में स्टार्च के रूप में संचित खाद्य पदार्थ होता है, जो एमाइलो, पेक्टिन और ग्लाइकोजन के रूप में के समान होते हैं। ग्लाइकोजन और एमाइलो पेक्टिन के समान होते हैं, जो अत्यधिक शाखित पॉलीसेकेराइड होते हैं। ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी है जो सही आंसर है। फ्लोरिडियन स्टार्च की संरचना किसके समान होती है? तो एमाइलो, पेक्टिन और ग्लाइकोजन के समान होती है, और फ्लोरिडियन स्टार्च लाल शैवालों में संचित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, श्वसन मूल किसमें होती है? श्वसन मूल किसमें होती है? ऑप्शन नंबर ए है, लवण मृदोद्भिद में, जलमग्न जलोद्भिद में, मांसाहारी पादपों में, स्वतंत्र उत्प्लावक जलोद्भिद में। ऑप्शन ई है, अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर है, श्वसन मूल किसमें होती है? श्वसन मूल होती है लवण मृदोद्भिद में। लवणों मृदोद्भिद में ये हेलोफाइट होते हैं, जो उच्च लवणता वाले पानी में उगते हैं। ये लवण मृदोद्भिद उच्च लवणता वाले पानी में उगते हैं, जैसे कि दलदलीय मैंग्रोव, दलदल एवं समुद्र के किनारे। मिट्टी में वातन की कमी की भरपाई के लिए होते हैं। और हेलोफाइट विशेष रूप से ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती जड़ों को विकसित करते हैं, जिन्हें
न्यूमेटोफोर्स से श्वसन जड़ें कहते हैं। तो लवणोद्भिद श्वसन मूल किसमें होती हैं? लवण मर्दोद्भिद में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो चौथा क्वेश्चन है, कॉलम ए को कॉलम बी से सुमेलित करना है। सबसे पहले ऑप्शन जो ए है ये सक्रिय कोशिका विभाजन की क्षमता वाली कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? एक ऊतक जिसमें सभी कोशिका संरचना और कार्य की दृष्टि से समान होती है वो क्या कहलाती है? विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं वाला ऊतक कौन सा है? अत्यधिक मोटी भित्तियां संकरी कोशिका वाली मृत कोशिका क्या होती हैं? सरल ऊतक कौन सा होता है जिसमें कार्य और संरचना समान होती है? वो कौन सा सरल ऊतक होती है? तो कौन सा हो जाएगा इसका? एक ऊतक जिसमें सभी कोशिका संरचना कार्य की दृष्टि से समान होती है, तो बी का हो गया 4। और अत्यधिक मोटी भित्ति एवं संकरी कोशिका वाली मृत कोशिका कौन सी होती है? स्क्लेराइड, जो अत्यधिक मोटी और संकरी संरचना होती है, जो ऑप्शन नंबर डी की कौन सी हो गई? स्क्लेराइड। और तो तीसरा हो गया, ठीक है। तो बी का कौन सा हो गया? बी का हो गया चौथा ऑप्शन, बी का हो गया चौथा। और बाकी किसी बी में चौथा दिया हुआ नहीं है, तो ए का हो गया दूसरा, सक्रिय कोशिका विभाजन की क्षमता वाली कोशिका विभज्य ऊतक। फिर बी, एक ऊतक जिसमें कार्य और समान संरचना होती है उससे सरल ऊतक कहते हैं। और फिर विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं वाला ऊतक होता है, कौन सा होता है? स्वहन ऊतक। और अत्यधिक मोटी भित्ति एवं संकरी कोशिका वाली मृत कोशिकाएं होती हैं, कौन सी? तीसरा, स्क्लेराइड। तो ये इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते, क्वेश्चन नंबर 5। PS सेकेंड में अभिक्रिया केंद्र का अवशोषण शीर्ष कितने पर होता है? PS फर्स्ट में अभिक्रिया केंद्र का अवशोषण शीर्ष कितने पर होता है? जो PS फर्स्ट में अभिक्रिया केंद्र क्लोरोफिल का अवशोषण शीर्ष 700 नैनोमीटर पर होता है, इसलिए इसे प्रेशर 7 कहा जाता है, 700 कहा जाता है। जबकि PS सेकेंड में इसका अवशोषण अधिकतम 680 नैनोमीटर तथा इसे P680 कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के दौरान जैव मात्रा या कार्बनिक पदार्थों की मात्रा जो प्रति इकाई क्षेत्रफल में एक समय के दौरान उत्पादित की गई है कहलाती है, क्या कहलाती हैं? तो वो कहलाती है सकल प्राथमिक उत्पादक। जो पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के दौरान जैव मात्रा एवं कार्बन पदार्थों को जो प्रति इकाई क्षेत्रफल में एक समय के दौरान उत्पादित की गई